Hello student, now our next topic is linear equations. So linear equation किस टाइप की होती है? dy by dx plus capital Py is equal to q. This means इसका जो कोफिशिएंट है dy by dx का वो 1 होना चाहिए और क्या आना चाहिए? Py is equal to q. What are P and Q? P and Q are functions of x. ये फंक्शंस हैं जो x के फंक्शंस हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज टू हमें ध्यान क्या रखना है भी यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. जो y वाली टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज अवर कैपिटल P और जो राइट हैंड साइड के फंक्शन है दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q. यस, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस? वी चेक व्हाट इज P, व्हाट इज Q, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम I.F बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन फैक्टर और उसका फॉर्मूला क्या होता है? e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx. सो जब हमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है तो वो किसके होता है? u इक्वल e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx. नेक्स्ट, आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेशन फैक्टर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड solution. So what solution क्या आना है इसका? y into integration factor is equal to integral q. q जो हमने राइट हैंड साइड पे फंक्शन कंपेयर किया था साथ में क्या आएगा? इंटीग्रेशन फैक्टर dx plus c. So to solve linear equations firstly we make coefficient of dy by dx equal to 1. After that find p and q and then solve for integrating factor. Next, to find solution, y into integration factor is equal to integral q into integration factor dx plus c. So now we discuss some questions. Like our first question is to solve किसको करना है? x square plus 1 dy by dx plus 2xy equal to 4x square. So हमने क्वेश्चन लिख लिया बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन है. नाउ हमने जब कंपेयर करना है तो हमारे पास dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो कि नहीं है. दिस मीन्स पहले हम इसको जो फैक्टर हमारे पास dy by dx के साथ आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे. सो वी आर डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर प्लस 1 बोथ साइड. सारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही साइड सारी टर्म्स को हम इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. नाउ इसका कोफिशिएंट अब क्या है हमारे पास? 1. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज p? कोफिशिएंट ऑफ y. व्हाट इज q? जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन रह गया. सो वी आर नाउ कंपेयरिंग विद मेन इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q. सो p जो है वो y का कोफिशिएंट जो है कंप्लीट वो आ गया और q जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है. नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना है? e रेज टू पावर इंटीग्रल p. व्हाट इज p? जो कंप्लीट टर्म है dx. नाउ बेटे इंटीग्रेशन इसकी कैसे करनी है? यू नो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा है और जब डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है तब इंटीग्रेशन क्या हो जाती है? लॉग ऑफ. सो e फंक्शन एज इट इज आया है. हमने जब इस फैक्टर की इंटीग्रेशन की तो ये क्या आ गई? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ वी नो फर्दर e और लॉग हमारे पास 1 होता है तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 प्लस x square. So this is our integration factor 1 plus x square. Next step is to find solution. Solution is y into integrating factor और वो क्या आया है? 1 plus x square is equal to इंटीग्रल का साइन एंड q is 4x square upon 1 plus x square integrating factor dx plus c. और हम देख सकते हैं ये दोनों फैक्टर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह गया? 4 बाहर. इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर फंक्शन रह गया प्लस सी आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे? एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर देंगे दैट इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. और वी ऑलवेज सॉल्व फॉर वाई तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको क्या कर देते हैं? दूसरी साइड ले जाते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं. सो वी हैव सॉल्यूशन y is equal to 4x cube by 3 plus c और साथ में हमारे पास फैक्टर क्या आ गया? 1 upon 1 plus x square.
नाउ टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या आएगा, क्या रिजल्ट है, हमने उसमें कैसे इसको लीनियर बनानी है, हम इसको चेक करते हैं। सो अवर क्वेश्चन इज cos square x dy by dx plus y is equal to tangent x. This is the question again बेटे, we have here function is cos square x. So सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे. So we are simply dividing whole terms by cos square x. So इस साइड भी हमारे पास क्या आ गया, cos square x. अब इसका कोफिशिएंट 1 बन गया. नाउ वी आर कंपेयरिंग, अब हम इसको कंपेयर करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग विद dy by dx plus py is equal to q, you have p is equal to 1 upon cos square x, or you can say secant square x. And what is q? Q is tangent x upon cos square x. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर. वो होता है हमारे पास इंटेग्रल पी डी एक्स. पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स. नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इज टेंजेंट एक्स. सो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नेक्स्ट टू फाइंड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज y into integrating factor integral q. What is q? Tangent x cos square x and integrating factor dx plus c. Now अब हमें इसको देखना है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. यस, cos square को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हमारे पास ऊपर चले जाएगी टर्म तो ये क्या बन जाएगी, cos square बिकम secant square x dx. अब इसको सॉल्व कैसे करने हैं बेटे, सिंपली वी पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t, बिकॉज जब इंटीग्रेशन करनी है यू नो e की पावर जो फंक्शन है वो हमें सिंपल फंक्शन चाहिए. सो उस फंक्शन को ही हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. वी पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t. सो हमने किया गया है, पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाया, जिससे हमारे पास जब ये लीनियर बन गई उसको लीनियर से कंपेयरिंग पे हमारे पास p फंक्शन सीकेंड स्क्वायर x आ गया और q टेंजेंट अपॉन cos स्क्वायर x आ गया. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्हिच इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dx, एंड दिस इज कम्स टू e रेज़ टू पावर टेंजेंट x. टू फाइंड सॉल्यूशन, y इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस हमारे पास क्या आ गया, c आ गया. नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट y डॉट e रेज़ टू पावर टेंजेंट x एज इट इज. दिस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग टेंजेंट x इज इक्वल टू t ले लेते हैं, वेरिएबल y हमारे पास पहले चल रहे हैं. नाउ इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt. सो अब इंटीग्रल बिकम, यस टेंजेंट x को हमने t ली है, e रेज़ टू पावर भी t आ गया, और जो सीकेंड x स्क्वायर जो है वो हमारा इसमें dt में आपका क्या है, फिनिश हो गया. सीकेंड स्क्वायर x dx बिकम ओनली dt. नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस बाय पार्ट्स. अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं. सो दिस कम्स टू बी y डॉट e रेज़ टू पावर टेंजेंट x बाय पार्ट्स किया बेटे. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस c. दोबारा कर देते हैं, e की रेज़ टू पावर dt, e रेज़ टू पावर t आ गया, इंटीग्रेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी. लास्ट स्टेप इज टू, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उस वेरिएबल को सेम उसी वेरिएबल में चेंज कर देंगे. व्हाट इज t? t इज टेंजेंट x, e रेज़ टू पावर टेंजेंट x, e रेज़ टू पावर टेंजेंट x प्लस c. सो t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी बेटे. हम इन दोनों टर्म्स में से टेंजेंट x कॉमन ला सकते हैं. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड solution. So simply we make firstly equation linear, then find p and q. जब p and q हमारे पास आ जाता है, then we find integrating factor, and after finding integration factor
वी आर फाइंडिंग सोल्यूशन। उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटे कंडीशंस बनती है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, y dot e raised to power tangent x is equal to tangent x into e raised to power tangent x minus e raised to power tangent x plus c। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है हमें कि वो लीनियर कैसे बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y माइनस e raised to power sin इनवर्स x, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है बेटे dx अपॉन dy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो फर्स्टली हम इसको लीनियर बनाते हैं इसको इक्वेशन को। सो y माइनस e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x dx अपॉन dy, और ये टर्म दूसरी साइड चल गई हमारे पास नेगेटिव हो गई। नेक्स्ट इज y माइनस e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x, ये dx अपॉन dy है और दूसरी साइड चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा dy बाई dx। नेक्स्ट स्टेप इज टू यस ये वाली ई वाली टर्म दूसरी साइड ले जाते हैं और वो टर्म जो है वो इस साइड ले आते हैं। ये नेगेटिव है तो इस साइड होके पॉजिटिव होगी टर्म हमारे पास, और ये y एज इट इज, एंड ये टर्म अगेन नेगेटिव थी दूसरी साइड जाके क्या होगी पॉजिटिव। तो इसमें ये हम टर्म कैसे लेके जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लीनियर हमारे पास dy बाई dx के साथ y वाली टर्म होती है, तो हम इसीलिए dy बाई dx वाले टर्म किस साइड ले आए बेटे, और y एज इट इज इधर है ही, और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म रहेगी उसको हम दूसरी साइड लेंगे सो दैट ये हमारे लीनियर टर्म बन जाए। सो वी रिक्वायर्ड ओनली dy बाई dx एंड जो y वाले हमारे पास टर्म्स है। सो नाउ दिस इज ऑफ द टाइप भी ये लीनियर बन सकती है। अब इसको बनाएंगे कैसे, यू नो वी रिक्वायर्ड हियर कोएफिशिएंट 1, सो वी आर डिवाइडिंग बाय होल टर्म 1 minus x square। Now बेटे yes you can check, अब ये हमारी लीनियर बनती, अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। On comparing we have p is equal to and q is equal to these two terms। Next is to find integration factor e raised to power integral p dx, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, बट वी हैव a इज इक्वल टू 1, सो दिस इज e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास a यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल टू y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल व्हाट इज q, यस q ये पड़ा है e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस, दिस इज कंप्लीट q ओनली। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इसमें क्या रह गया, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इंटीग्रेशन कैसे होगी, अगेन वही भी e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x फंक्शन है, और हमने अगर इंटीग्रेशन करनी है बेटे साइन इनवर्स तो हम साइन इनवर्स x को पुट करेंगे, t z कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं एक्सेप्ट x और y, वो हमारे पास ऑलरेडी चल रहे हैं। जब उसको पुट करेंगे तो आप देखो आपके पास सारा कुछ बन जाएगा। व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t है, तो इसका क्या आ गया डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x के dx इज इक्वल टू dt। ये कंप्लीट जो टर्म है ये आपकी dt में कंबाइन हुई। सो हमारे पास सिर्फ रह क्या गया, इसमें हमारे पास क्या बेटे बच गया, इस साइड हमारे पास साइन इनवर्स x चल रहा है, यस ये दोनों सेम टर्म्स हैं हमारी, 2 टाइम्स बन गई, और ये है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, तो ये कंप्लीट टर्म क्या बनगी हमारी, ये कंप्लीट टर्म क्या बनगी dt। और इसमें एक चीज और भी क्या कहते हैं, जब किसी टर्म का डेरिवेटिव साथ में बड़ा होता है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाती है हमारी पावर इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें हमारे पास ये ऐसे
2t आ गया और अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वो क्या आ जाएगी e raised to power 2t upon 2 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट अगेन when we substitute value of t which is equal to sin inverse x। सो क्या किया बेटे इसमें हमने क्वेश्चंस में टर्म्स dy by dx एंड y वाले टर्म्स के एक साइड लेके आगे और जो उसका कोफिशिएंट था उसको 1 बनाया। अब ये लीनियर बन गई देन ऑन कंपेयरिंग वी हैव p and q। नेक्स्ट इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लास्टली टू फाइंड सॉल्यूशन। जो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आया है, जो हमारे पास q की वैल्यू आई है, उसको हम क्या कर देंगे सॉल्व।